गुड मॉर्निंग फिर एक बार सभी को ऑन दिस संडे एंड परमेश्वर आई होप कि आपने लास्ट वीक एंजॉय किया और विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड विथ योर स्पिरिचुअल फैमिली सो परमेश्वर जिस सेट ऑफ टीचिंग्स में हमें लेकर जाना चाहते हैं वो है माइग्रेशन, कि किस प्रकार एक विश्वासी को अपने जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। और हम बाइबल में से एक एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हैं माइग्रेशन के लिए, वो है जॉन चैप्टर 5 और यूहन्ना अध्याय 5 से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की अल्टीमेट इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, या किस प्रकार हम अपने जीवन में ब्रेक थ्रू पा सकते हैं, किस प्रकार हम इस पेंडेमिक के बाद अपने आप को फंक्शन कर सकते हैं, अपने कलीसिया को किस तरह हमें चलाना है, या किस तरह हमें अपने बिजनेस को चलाना है, नौकरी में रहना है। ये सारी बातें आपकी व्यक्तिगत जीवन से जो जुड़ी है, आपके सामूहिक जीवन से जो जुड़ी है। और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं। नाउ यू मस्ट रिमेम्बर, पुराने नियम में परमेश्वर ने जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले थे तो परमेश्वर ने उन्हें दो आज्ञाएं दी थी, दो रूल परमेश्वर ने वहां पे दिए थे। और वो ये थे, पहला रूल था कि तुम हमेशा बादल के अधीन रहना है। जितने लोगों ने पुराना नियम पढ़ा है या इजराइलों का 40 साल का जो भ्रमण है उसे पढ़ा है तो आपको याद होगा, गॉड सेड दैट यू शैल स्टे अंडर द क्लाउड। सो उस बादल के अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा था। दूसरा रूल जो था वो ये था कि आपको खुद के लिए कभी भी एक मजबूत घर नहीं बनाना है। जब भी उसका पर्पस ये है कि जैसे बादल आगे बढ़ता था तो आप सभी को पता है कि उस मेघ में ही मन्ना बरसता था। वो मेघ यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति खुद थी। सो सिंस द बिगिनिंग परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलता है। आमेन। सिंस द बिगिनिंग परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। और जब टैबरनेकल ऑफ मोसेस जब नहीं बना था, मूसा का तंबू जब निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले भी परमेश्वर इन लोगों के साथ साथ चलता था। एंड दिन में परमेश्वर मेघ के रूप में और रात में जो है एक स्तंभ के रूप में परमेश्वर वहां पे रहते थे। नाउ वी मस्ट सी दैट जब परमेश्वर वहां पे आते थे या परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे होती थी, तो सबसे पहला रूल जो था वो था उस बादल के अधीन रहना। यदि आप बादल के अधीन में नहीं हो, यदि आप बादल के आसपास हो या उससे बादल आगे निकल चुका है, सो इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि आपको मन्ना नहीं मिलेगा, आपको वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिलेंगी। और इसकी वजह से जिस जगह पे आप रह रहे हो वो जगह डिसोलेट हो जाएंगी। इन अदर वर्ड्स वो जगह आपके रहने लायक नहीं हो जाएंगे। सो लॉट ऑफ टाइम हमारे स्पिरिचुअल जीवन में हम उस जगह रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का समय आगे बढ़ चुका होता है। और मैं कई सारे विश्वासियों से मिलता हूँ और मैं केस स्टडी करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि प्रॉब्लम क्या है। जब भी मेरे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है या मैं किसी को काउंसलिंग हम लोग करते हैं, तो हम बस एक कि ओके चलो हम प्रेयर करते हैं, ये आंसर मेरा कभी नहीं होगा। मैं उस व्यक्ति को पूरा सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को जड़ से कैसे खत्म करें, इस बात को मैं करना चाहता हूँ। और इस ग्रुप में आने का पर्पस ही यही है, जितने भी आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी अपने जीवन में जाके परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के वचन का गहरा प्रकाशन आपको पता चले। उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर को जान सके। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना अधिक हम अपने जीवन में आशीषित हो जाएंगे, उतना अधिक हम अपने जीवन को एंजॉय करने पाएंगे। सो
पहला नियम जो था इजरायलियों के लिए वो था कि बादल के अधीन रहना है। दूसरा नियम जो था वो था कि अपने लिए मजबूत घर नहीं बनाना। और कैसे रहते थे फिर जब वो यात्रा करते थे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक? यू नो रिमेम्बर, 40 साल की यात्रा थी। 40 साल में 41 स्टेशन से होकर उन्हें जाना पड़ा। दे हैड टू गो थ्रू 41 स्टेशंस ऑल द वे फ्रॉम रमेसेस, पियरीरोत, सुकोत और उस कनान तक, यरदन, फिर कनान तक। टोटल 41 स्टेशन थे। और इस 41 स्टेशन में परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक प्रिंसिपल सिखाए। परमेश्वर ने सिखाया कि किस प्रकार उन्हें परमेश्वर पे भरोसा करना है। और उसके लिए जरूरी था कि ये लोग कभी भी एक जगह पे ना रुके ना। अगर वो एक जगह पे रुक जाते, क्योंकि कई सारे स्टेशन अच्छे थे, कई सारे स्टेशन में उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति दिखती थी। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल जर्नी बिकॉज गॉड वॉज प्रोवाइडिंग। परमेश्वर सप्लाई कर रहे थे, परमेश्वर हर चीज का उपाय करते थे। परमेश्वर ने इतना किया कि उनके पैरों की जो जूती थी वो फटने नहीं दी, उनके कपड़े भी खराब नहीं होने दिए। बिकॉज कोई चीज हमारे जीवन में चल रही है, हमें वही रहना पसंद आता है। हाउ मेनी आर विथ मी? यू नो, कितने लोग मेरे साथ एग्री हो सकते हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन अनम्यूट एंड गिव रिप्लाई। ऑलराइट, सो बट वी मस्ट माइग्रेट। हम उस जगह पे रुक नहीं सकते जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। यू नो, कई बार होता है कि हमें कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि टंग्स में बात करना हो, प्रोफेसी करना हो, और कई बार हम कई बाकी लोगों से और टैलेंटेड हो जाते हैं। यू नो, कई लोग आजकल तो टैलेंट और अनॉइंटिंग में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। यू मे बी टैलेंटेड, यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल दाऊद जो है, ही वॉज नॉट टैलेंटेड, he was anointed person of God. You know, he was talented in killing the lion and bear. लायन, शेर को और भालू को मारने में दाऊद जो था वो टैलेंटेड था। बट जब दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, सो ही वाज नॉट शोइंग हिज टैलेंट। वो अपना टैलेंट परफॉर्म नहीं कर रहा था। दाऊद जो है उस समय वो अनॉइंटिंग में फ्लो करता था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हमारा टैलेंट हमारी अनॉइंटिंग है, और वहीं पे हम गड़बड़ करते बैठते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि उसकी कलीसिया एक जगह पे रुक जाए। एंड मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, और जब तक कि विश्वासियों को ये बात पता नहीं चल जाती है, समझ में नहीं आती है, आई वुड रिपीट अगेन कि परमेश्वर ने पेंडेमिक में कलीसियाएं बंद करने का पर्पस है कि कलीसिया रुक सी गई थी। कलीसिया अपने प्रोग्राम्स में, कलीसिया अपने कल्चर में, अपनी परंपरा में, चर्च वॉज बिजी इन मैन मेड ट्रेडिशन, इन मैन मेड पर्पस, एंड हर एक व्यक्ति अपने खुद की एम्पायर बनाने में लगे थे। परमेश्वर ने पेंडेमिक के थ्रू सारे चर्चेस को बंद कर दिया, और अब जो बन रही है कलीसिया, वो मेरे प्रियो शेष लोगों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ, फेथफुल लोगों के साथ, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनके ऊपर वो विश्वास कर सके, जो अपनी प्रार्थना के जीवन में सिर्फ ये नहीं मांगते हो कि परमेश्वर मुझे दे दे, परंतु ये मांगते हो कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की, व्हाट इज योर विल। जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को जाना और अपना इकलौता बेटा दे दिया, उस प्रकार परमेश्वर नए सिरे से जन्मे हुए लोगों के साथ इस नई कलीसिया को बनाना चाहता है। I am so excited. I hope you also will be excited to be the part of the new church that God is building on the face of the earth. So, migration हमें इसलिए जरूरी मेरे प्रियो, क्योंकि हम अभी भी परफेक्शन में नहीं आए हैं। कलीसिया अभी भी परफेक्ट नहीं है। चर्च इज नॉट एट परफेक्ट, चर्च इज नॉट एट कंप्लीट। हमें लगता है कि कलीसिया अभी सब कुछ हो गया, अभी बस प्रभु यीशु मसीह आप दोबारा आ जाए। कई बार डिस्पेंसेशनलिस्ट या जो फ्यूचर की बातों को मानने वाले या उन बातों का प्रचार करने वाले, एक बहुत ही फोकस दिया जा रहा है यीशु मसीह के रिटर्न का।
यीशु मसीह के आने के ऊपर बहुत फोकस दिया जा रहा है। बट लेट मी टेल यू, एक सवाल हम पूछेंगे, क्या परमेश्वर की दुल्हन अभी तैयार हो चुकी है? क्या हमने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को पूरी तरीके से ओढ़ लिया है? These are the questions, serious questions and true question that everybody we must ask ourselves. हर कलीसिया को ये सवाल अपने आप को पूछना चाहिए, हर अगुवे को, हर विश्वासी को, हर परमेश्वर के दास को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम एज ए कम्युनिटी परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर चुके हैं पृथ्वी के ऊपर, या हमें बहुत जल्दी है, या हमें बहुत एक्साइटमेंट कि हम किसी तरीके से इस पृथ्वी से एस्केप हो जाए, इस पृथ्वी से हम इमीडिएटली गायब हो जाए और एक दूसरे जगह पे, दूसरे प्लेनेट पे जाए जहाँ पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। आर वी टायर्ड ऑफ दिस अर्थ? क्या हमने इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाया है? क्या हमने परमेश्वर के राज्य को जैसे आसमान में है वैसे पृथ्वी के ऊपर आते हुए देखा है? अभी तक नहीं। द आंसर इज नॉट, द आंसर इज नो। बट स्टिल वी वांट टू जस्ट बी स्नैच्ड अवे, वी वांट कि हम इमीडिएटली किसी दूसरी जगह पे चले जाए। लेट मी टेल यू, क्या चीज हम मिस कर रहे हैं? हम परफेक्शन को मिस कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को हम अपने देश में, अपने शहर में अभी तक पूरी तरीके से नहीं देख रहे हैं। और ये चीजें तब होगी मेरे प्रियो, जब आप और मैं मेहनत करेंगे, जब आप और मैं एक हो जाएंगे, हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, तब परमेश्वर हमें उसके काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगा। सो इस माइग्रेशन की स्टोरी में या इस घटना में जो बात हमें सीखने को मिलती है कि ये कोई एक सिर्फ चंगाई का पैसेज नहीं है जैसे अधिकतर लोग इसे समझते हैं, परंतु इसमें कई सारे आत्मिक सत्य छिपे हुए हैं जो आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो हमने अभी तक देखा था कि इस बेथेस्दा के कुंड में, भेड़ फाटक के पास एक बेथेस्दा नामक एक कुंड था, उसके पास ओसरे थी और वहां पे स्वर्गदूत आते थे। स्वर्गदूत आने के बाद पानी हिलाया जाता था, पानी हिलने के बाद जो भी कोई व्यक्ति पहले यहाँ पे जाता था वो व्यक्ति को चंगाई मिलती थी। और आगे हम देखते हैं, इसकी हमने विश्लेषण किया कि किस प्रकार जो बेथेस्दा का जो नाम है उसका अर्थ होता है। आई वांट आस्क क्वेश्चन, किसी को याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेथेस्दा? बेथेस्दा का अर्थ क्या है? इफ यू रिमेम्बर, करुणा का घर। हाउस ऑफ प्रोविजन। एग्जैक्टली, वेरी गुड, करुणा का घर है। और हमने कई सारे घरों को स्टडी किया। बेथेल एक परमेश्वर का घर है, बेथलेहम रोटी का घर है, और हम देखते हैं कि बेथसदा जो है दया का घर है, और बेथेस्दा जो है करुणा का घर है। और घर हमने देखा किस प्रकार कलीसिया का प्रतीक है। बाइबल में लिखा है कि यदि मुझे आने में देर हुई तो तुम उस घर में, यानी कि परमेश्वर की कलीसिया में, जीवित कलीसिया में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, रखना है, इसके बारे में तुम चौकसी करो, इसके बारे में सीखो। सो हाउस इज द पिक्चर ऑफ द चर्च, हाउस इज द पिक्चर ऑफ गॉड्स पीपल, वेयर गॉड इज द फादर एंड हिज चिल्ड्रन और हिज सन्स आर द फैमिली मेंबर्स। सो हम देखते हैं आगे सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ये एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे हर एक व्यक्ति करुणा के लिए आता है, हर एक व्यक्ति जो परेशान है। बाइबल कहती है यहाँ पे कि यहाँ पे एक पानी भी है, पूल है, और आप इस बात को समझिए कि जब तालाब में जो पानी होता है, तालाब का पानी स्टैग्नेंट वाटर होता है, एक ऐसा पानी जो रुका हुआ है, यू नो। एंड पूल इज मैन मेड क्रिएशन। तालाब जो होता है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है, परंतु परमेश्वर तो नदियां बनाने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि जीवन जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बहेगी। आउट ऑफ योर बेली शैल फ्लो द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। सो पूल इज नॉट ए कंप्लीट विल ऑफ गॉड। तालाब में, आप किसी भी तालाब में जाइएगा तो तालाब में आपको पानी मिलेगा, रिवर में भी आपको पानी मिलेगा। यू सी द डिफरेंस नाउ। नदी में भी पानी होता है, तालाब में भी पानी होता है। एंड आप में से कौन बताएगा दोनों पानी में क्या डिफरेंस है? क्विकली,
हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बता सकता है तालाब के पानी में क्या फर्क होता है, नदी के पानी में क्या फर्क होता है? थाने में बहुत सारे तालाब है भाई। तालाब थोड़ा गंदा होता है और नदी क्लीन वाटर बिकॉज फ्लो करता है। एग्जैक्टली सिस्टर, वेरी गुड। तालाब, नदी में जो पानी होता है वो बहता रहता है, वहां पे पानी नहीं गंदा होता है। अगर कोई गंदगी डाल भी दे तो वो तुरंत बह जाती है, यू कैन सी दैट। इट्स अ फ्रेश वाटर, इट्स अ फ्रेश वाटर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन। उसका एक उगम होता है, एक एक बिगिनिंग पॉइंट होता है। हर एक रिवर जो हमारे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट रिवर्स है, आप उन रिवर्स को स्टडी करेंगे तो उसका एक बिगिनिंग पॉइंट है। जब मैं हिमाचल प्रदेश गया था कई साल पहले, तो मैंने देखा वहां पे कई सारे नदियां है, छोटी छोटी नदियां है, एंड आई गॉट टू सी वन रिवर जो डायरेक्टली माउंटेन के बीच में से आती थी। और वहां पे आरओ वगैरह तो नहीं लगे थे, अभी लगे होंगे शायद, लेकिन उस समय आई प्रॉमिस यू, जो पानी में पीता था डायरेक्टली जो माउंटेन से आ रहा है, उस नदी में जमीन में नीचे आने से पहले मैं अपने हाथों से उस पानी को पीता था। एंड आई टेल यू, आरओ से कई गुना बेहतर वो पानी मैंने पिया है। एंड आई वाज लाइक मेरी स्किन अच्छी हो गई और मैं बहुत ही अच्छा फील, मुझे लगता था कि यस आई हैव ड्रैंक समथिंग, कुछ तो मैंने पिया है। इतना वो हेवी या इतना जो फुल ऑफ मिनरल्स वाटर वहां पे था। दैट्स अ डिफरेंट, that's the difference between a water that is found in the pool and water that is found in the river. So पूल में, आप तालाब में पहली बात आप पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी गंदगी आपको मिलेंगी और सारी कई चीजें होती आपको तालाब में मिलेंगी। वो ये है, मॉस्किटोज आपको मिलेंगे, आपको मॉस्किटोज मिलेंगे, आपको एक अजीब सी स्मेल वहां पे आएंगी, एक बदबू आपको मिलेंगी वहां पे। द रीजन इज क्योंकि पानी जो है, पानी का बहाव नहीं हुआ है, पानी रुका हुआ है। यू नो आप अपने घर में भी अगर किसी भी पॉट में पानी रखते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं उस पर परत आ जाती है, एक लेयर आ जाती है। कितने लोगों ने देखा है? लेयर आ जाती। कूलर में पानी वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी टैंक में, किसी टब में आपने पानी रख दिया, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे उस पर एक परत आ जाएंगी। फिर अगर आपका ध्यान उस पर गया ही नहीं तो परत के बाद उसके ऊपर छोटे 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 कीटाणु आ जाएंगे, जर्म्स आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे उसके ऊपर मॉस्किटो आ जाएंगे। देखते देखते उस पानी के ऊपर ग्रीन कलर का जो है एक लेयर आ जाएगा और उस पानी में से बदबू भी आ जाएंगी। अननेसेसरी कई सारे कीटक जीवाणु उसमें चले जाएंगे और आप बाद में देखेंगे कि ये पानी तो बहुत गंदा है, आप इमीडिएटली उसे फेंक देते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, है ना। हम इस वचन को, इस माइग्रेशन के टॉपिक को, जॉन चैप्टर 5 को हम शारीरिक रूप में नहीं सीख रहे हैं, हम स्पिरिचुअल रूप में सीख रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आत्मा की बातें आप तक में, मनुष्य के भाषाओं में, इस हिंदी लैंग्वेज में आप तक में पहुंचाऊं। तालाब का जो पानी होता है वो बहता हुआ पानी होता है। बाइबल में लिखा है कि जीवन जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बहेगी, लेकिन पूल के विषय में परमेश्वर ने कोई भविष्यवाणी नहीं की। जबकि पूल या तालाब में जो पानी होता है वो एक जगह पे रुका हुआ होता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। उसके लिए हमें एक वचन को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे वचन को, 2 कुरिन्थियों 3:6, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 6 को पढ़ेंगे। आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:6, 2 कोरिन्थियंस 3:6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है और आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। नाउ वाटर इज द पिक्चर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन।
पानी जो है परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। उसके सपोर्टिंग स्क्रिप्चर हमने लास्ट सेशन में स्टडी किए थे। नाउ वी टेल यू, वचन कई प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट्स वेरी, he has also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the spirit, for the letter kills but the spirit gives life। वचन जो है, शब्द जो है वो मारता है परंतु आत्मा जीवन देती है। लेट मी टेल यू, ये शब्द क्या है? ये शब्द है वो स्टैग्नेंट वाटर। ये उस पानी के समान है जो एक जगह पे रुका हुआ है, और जो रुका हुआ पानी जो है वो लोगों को कोई भी खुशी नहीं देता, वो कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसमें जीवन नहीं है। और मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करता हूं कि या मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन कई सारे लोगों के पास आज सिर्फ जानकारी बाकी है। उनके प्रचार में, उनकी शिक्षाओं में, सभाओं में सिर्फ इंफॉर्मेशन की क्या हुआ था और किस प्रकार से वो घटना हुई थी। एक हिस्टोरिकल नॉलेज यीशु के बारे में आज अधिकांश लोगों के पास है, परंतु हमें सिर्फ नॉलेज या परमेश्वर के वचन से थियोलॉजी नहीं चाहिए, हमें आत्मा भी चाहिए। सो इट इज द वर्ड एंड द स्पिरिट, व्हेन इट कम्स टुगेदर, तब वो प्रचार या तब वो टीचिंग आपके जीवन से फ्लो करेंगी, आपके जीवन में देखेंगे। अदरवाइज हम 3 पॉइंट सरमन देने में हर एक व्यक्ति आज एक्सपर्ट है, इफ यू एग्री विथ मी। आज तो सोशल मीडिया पे हर एक व्यक्ति प्रचारक है और किसी भी टॉपिक पे कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन हमारी कंसर्न ये है कि क्या हमारे शब्दों में जीवन है? प्रेज द लॉर्ड। जो हम बोल रहे हैं क्या उसमें सामर्थ्य है? क्या प्रचार करते करते चंगाइयां हो रही है? प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल्स जो थे, प्रेरित जो थे, उन्हें कभी आपने देखा स्पेशल हीलिंग मीटिंग अरेंज की हो? कहीं नहीं लिखा है। पूरे पुराने नियम में या नए नियम में किसी भी परमेश्वर के दास ने, या नए नियम में खास करके जहाँ पे बहुत ज्यादा चंगाई या बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा को निकाला, कभी किसी ने स्पेशल मीटिंग होस्ट की? यीशु ने भी नहीं की। इनफैक्ट आपको मैं एक और रेवलेशन देना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कभी भी पर्टिकुलरली किसी को चंगाई देने के लिए वो नहीं गया। हीलिंग मिनिस्ट्री वाज साइड टू साइड वर्क जो यीशु मसीह ने किया था। उसकी असली वजह, उसका असली उद्देश्य था परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना। Why he came? He came to preach the kingdom of God. And Jesus time to time said, the kingdom of God is coming. Then he said, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God has come. कई बार ये चीजें रिपीट की। And he was looking for disciples. वो सबको वचन की बातें, आत्मा की बातें सबके सामने नहीं बोलता था। क्लोज लोगों के साथ में, अपने शागिर्दों के साथ में, अपने डिसाइपल्स के साथ में यीशु मसीह बात करता था। और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते करते उसने यीशु मसीह के काम, परमेश्वर के कामों को प्रकट किया। चंगाई और छुटकारा तो बस उसके प्रेम का एक्सप्रेशन है। इट इज नॉट द ओनली विल ऑफ गॉड। सो लेट मी टेल यू, इन योर लाइफ, आई साउंड इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जितने लोग मुझे रेगुलरली सुन चुके, आप सबको पता है कि किस प्रकार से हम बोलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आपको चंगाई देने के लिए आए हैं, आपको गलत गॉस्पेल मिला है। आई टेल इट वेरी ओपनली कि अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ आपको छुटकारा देने के लिए आए हैं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आए हैं, और बस आपका जीवन किसी तरीके से सेटल हो जाए, नौकरी मिल जाए, आपके घर में झगड़ा खत्म हो जाए, सो मेरे भाई मेरे बहन, आपको गलत गॉस्पेल मिला है। सही गॉस्पेल ये है परमेश्वर का राज्य का गॉस्पेल। द ट्रू गॉस्पेल इज द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। और हम किसी और विषय में जब माइग्रेशन हम कंप्लीट करेंगे, आई विल गो इनटू दैट टॉपिक, अगर परमेश्वर अलाउ करते हैं, कि परमेश्वर का राज्य क्या है, गॉस्पेल ऑफ द किंगडम क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यस, ये बात सही है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कृत्य करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है, लेकिन इससे आप खुश मत हो जाइएगा।
और इससे भी मत खुश हो जाइए कि आपने कई सारे चमत्कार किए अपने सेवकाई में, या आपने दुष्ट आत्माओं को भगाया, क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन में लिखा उस समय लोग आएंगे और कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य चमत्कार किए, अद्भुत चिन्ह किए हैं। कोई आके बोलेगा कि प्रभु हमने जो है कई सारे दुष्ट आत्माओं को अपने वश में लिया, और सैडली परमेश्वर यीशु कहेंगे आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाउ हॉरिबल दैट इज। आप जिंदगी भर सेवकाई कर रहे हैं, जिंदगी भर आपने बहुत सारे एक्टिविटीज की, बहुत मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, आपने कई सारे चीजें की, अपना नाम बनाया, मिनिस्ट्री बिल्डअप की, लेकिन एट द एंड परमेश्वर कहे आई डोंट नो यू। उससे बुरी बात क्या हो सकती मेरे प्रियो। सो हम किसी भी पूल में या तालाब में जब हम बस जाते मेरे प्रियो, तालाब का पानी एक रुका हुआ पानी बन जाता है, तालाब का पानी सड़ा हुआ पानी बन जाता है। दूसरी भाषा में बोलूंगा, इट इज अ पोल्यूटेड वाटर, इट इज नॉट अ प्योर वाटर। जबकि रिवर का पानी है वो बह जाता है। आमेन। आपके आत्मिक जीवन में यदि कोई गड़बड़ी आ भी जाती तो पवित्र आत्मा इमीडिएटली आपको उससे बाहर निकालता है। कितने लोग का अनुभव है? मेरा अनुभव है ये इस बात का। अगर जीवन में कोई भी चीज 19-20 हो जाती है, कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हो, यू आर द पर्सन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। सो व्हाट विल हैपन? इमीडिएटली यू नो हाउ टू रिपेंट, you know how to forgive, you know how to move on, you don't stay there. So जो विश्वासी एक जगह पे रुक जाते हैं, you know कि आप बेथेस्दा के तालाब में पहुंच चुके हैं। जैसे ये व्यक्ति 38 साल से उस तालाब में बैठा हुआ है, रुका हुआ है, there is no progress, there is no growth, there is no activity, nothing. He just there waiting for somebody to come. You know, और एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस लोकेशन पे आप डिपेंडेंट हो जाते दूसरे के ऊपर, डिपेंडेंट हो जाते हैं। बेथेस्दा डिपेंडिंग सिस्टम है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं जो आत्मा आपसे कहना चाहता है। मेरी बुद्धि बहुत कम है, मैं खुद इस बात को प्रोसेस कर रहा हूं, और आपके सामने मेरे जो स्पिरिचुअल सन्स है, हमारी जो ट्यूसडे फेलोशिप चलती है, उसमें भी मैं यही वचन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं खुद सरप्राइजिंग हूँ कि परमेश्वर इस छोटे से अध्याय से कितनी सारी चीजें बता रहे हैं जो पहले परमेश्वर ने नहीं बताई थी। ये जो बेथेस्दा लोकेशन है, तालाब का जो लोकेशन है, वो आपको डिपेंडिंग कराएगा, वो आपको आत्मनिर्भर नहीं कराएगा, वो आपको दूसरे के ऊपर आप अवलंबन हो जाएंगे, आप निर्भर हो जाएंगे किसी और के ऊपर कि कोई मुझे आए और मुझे उठाए और तालाब के पास लेके चले। इसमें इस व्यक्ति ने 38 साल काट दिए। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज ही हिमसेल्फ कुड नॉट मूव, ही वाज नॉट कैपेबल ऑफ दैट। सेकंड थिंग, ही वाज वेटिंग फॉर पर्सन व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट। वो एक ऐसे आदमी के विषय में इंतजार कर रहे थे, वो अस्तित्व में है नहीं। देयर इज नोबडी टू टेक हिम टू हिज डेस्टिनेशन। कोई नहीं है उसको वहां तक ले जाने के लिए। मेरे प्रियो, डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। इवन मैं आपको सच बताऊं कि डोंट डिपेंड ऑन अदर्स प्रेयर्स ऑल्सो, कि लॉट ऑफ पीपल आर प्रेइंग फॉर मी एंड आई एम कवर्ड बाय प्रेयर। इट्स ओके, इट्स गुड थिंग। मेरे लिए भी कई सारे लोग प्रेयर करते हैं, मुझे इंडिया में और बाकी देशों में। आई इवन डोंट नो कि कौन कौन मेरे लिए प्रेयर करता है, लेकिन आई डोंट डिपेंड ऑन देयर प्रेयर, आई डिपेंड ऑन माई रिलेशनशिप विथ माई फादर। आमेन। आप डिपेंड रहिए, आपका रिलेशनशिप आपके पिता के साथ कैसा है। आर यू प्रेइंग पर्सन और आर यू जस्ट हैप्पी बिकॉज एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर मी, सो आई डोंट नीड टू सिट विद द लॉर्ड। एवरीबडी इज इन अ गुड एनवायरमेंट। हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत स्पिरिचुअली, मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, सो ठीक है, मेरा जीवन कैसे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट लिव इन दैट फॉल्स लाइफ। लेट अस माइग्रेट, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर। हमें मूव ऑन होना है, हमें माइग्रेट होना है उस मेंटालिटी से। इट इज गुड कि हम अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि एवरी टाइम यू आर पासिंग ऑन प्रेयर रिक्वेस्ट, पासिंग ऑन। व्हाट हैपेंस इज दिस, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? लेट मी टेल यू, द रॉन्ग थिंग इज दिस, every time
कैलामिटी कम्स अपॉन यू, हर एक बार जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, आप दूसरों के पास जाएंगे, जबकि आपको सबसे पहला कॉल लगाना है वो है परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेंगी, बट आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज दाऊद ने कहा कि संकट के समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनी। हालेलुया। संकट के समय में जब आप बिल्कुल अकेले हैं, डोंट मेक इट ए हैबिट, डोंट मेक इट a culture कि every time you're sharing your problems on social media, sharing your problems on everybody, share with somebody who is stronger than you. Amen. I share with my spiritual father. I share with the people who are my above me spiritually, and not frequently. Very rarely I share. I discuss, or I chat. I don't do that. Why? Because who is delivering me is not the people, it is my Lord. अयूब ने अपने सबसे खराब समय में परमेश्वर से बात की। He did not take anybody's help. He did not take any help of his friends. He did not depend on any prophet. No. He was speaking to God. He knew the will of God. और मेरे पे आप ट्राई करके देखोगे, एक बार दो बार, लेकिन जब आप अपने प्रेयर पे डिपेंड हो, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के ऊपर डिपेंड हो, लेट मी टेल यू, यू विल बिकम अ मैच्योर पर्सन। आप एक परिपक्व व्यक्ति बनेंगे। Who knows how to handle crisis, जिसे पता होगा कि क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, जिसे पता होगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। एंड नॉट ओनली दैट, यू विल बिकम एन एग्जाम्पल। आई प्रोफेसी राइट नाउ, I prophesy upon all of you that you will become an example कि बाकी विश्वासी या नए विश्वासी आपके लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, and they will say, I want to be like this brother, I want to be like this sister। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे, जब हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो फूल में जो है, तालाब में जो पानी है, तालाब में जो वचन रूपी पानी है, वो वचन है, लेकिन वो सब भरा हुआ है किस बात से? इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। ये वचन जो है, ये प्रीचिंग जो है, सिर्फ जानकारी से भरी हुई है, जो आपको सिर्फ एक जानकारी देंगी कि 2000 साल पहले क्या हुआ था, कैसे कैसे घटना हुई थी, लेकिन उसका आज मेरे जीवन में क्या मीनिंग है हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए majority of Christians do not know Bible just because they are having all information and very less people have revelation. Amen. हमें बाइबल से सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए। Anybody who is so intellectual बाइबल को पढ़ के जानकारी हासिल कर सकते हैं। And I tell you, कई सारे ऐसे प्रीचर्स है, कई सारे ऐसे जो बाहर के धर्मों में लोग हैं, आपसे ज्यादा वचन उनको पता है। वो लोग वचन कोट कर सकते हैं। दे कैन कोट स्क्रिप्चर जो हमें भी नहीं पता है कि कहाँ पे क्या लिखा है। देयर आर पीपल लाइक दैट इन इंडिया, इन मलेशिया, इन लॉट ऑफ कंट्रीज, बट दैट डज नॉट मीन उनके पास परमेश्वर की काउंसलिंग है। ज्ञान होना अलग बात है, परंतु बुद्धि होना अलग बात है। और जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान देगा और बुद्धि देगा। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी समझ आपको देगा जो आपको पढ़ाई करके कभी भी नहीं मिल सकती। एक ऐसा रेवलेशन आपको देगा जो किसी भी बाइबल स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, जो किसी भी सेमिनरी में आपको नहीं मिलेगा, जो किसी भी मीटिंग में आपको नहीं मिलेगा। ये तब होगा जब आप वचन और आत्मा के साथ चलेंगे, क्योंकि हमने जो वचन पढ़ा कि शब्द जो है वो मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है। जो पानी रिवर में जाता है, जो वचन नदी में होता है, वो बहता हुआ आता है। वचन कहता है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। वो जो निकला हुआ वचन है, दैट्स द रिवर। इट्स ऑलवेज फ्लोइंग। प्रेज द लॉर्ड। It's always flowing. It's not stagnant. It is flowing. Amen. It was in the beginning, it is now, and it is in the future.
परमेश्वर का वचन जो आदि में था वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। इट इज द नाउ वर्ड ऑफ गॉड, जो अभी का परमेश्वर का वचन है। इट इज द फ्रेश वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ताजा परमेश्वर का वचन है। इट इज द रेवलेटरी वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन प्रकाशन से भरा हुआ है। इट इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड जो सुन के ही आपके जीवन में एक फ्रेशनेस आती है हमेशा के लिए। हम उस वचन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें वो वचन नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ थियोलॉजी है, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जिसमें सिर्फ जानकारी है, बट वी वांट द वर्ड। हमें ऐसी टीचिंग और ऐसी प्रीचिंग चाहिए जिसमें आत्मा फ्लो करता हो। हालेलुया। मैं पर्सनली 3 या 4 प्रीचर्स है जिनको मैं सुनता हूँ, 3 या 4 गिन के जो लोग हैं उन्हें मैं सुनता हूँ और उनको मैं जानता भी हूँ। उनमें से एक को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। व्हाई? बिकॉज आई नो देयर लाइफ। मैं उनके वचन को स्टडी कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ उनको, मैं मिलता हूँ, यू नो, आई नो अबाउट देम। आई डोंट लिसन टू एनीबडी हु इज सो स्ट्रेंज, यू नो, बिल्कुल भी। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय एनीबडीज प्रीचिंग। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की भी प्रीचिंग से इम्प्रेस नहीं होता हूँ जब तक कि मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, उसके लाइफ को जानता नहीं हूँ। और हमारे मिनिस्ट्री करने का तरीका, मैं और मेरी पत्नी, हम अपने लोगों को कोशिश करते कि जितना साथ में लेकर चल सके, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों को साथ में लेकर चले। आमेन। He carried his people with himself. He became the practical example, not a theoretical example. यीशु मसीह सिर्फ शिक्षा देने में एग्जाम्पल नहीं थे, देखो कि मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, मैं कितनी अच्छी बातें बताता हूँ, उसके लिए तो यहूदी लोग और एक्सेलेंट थे। दे वर वेरी गुड इन टीचिंग, वेरी गुड इन स्क्रिप्चर, दे नो द तोरा, दे नो द लॉ, उनको सब कुछ पता है। वॉट एवर यू आस्क दे नो एवरीथिंग। बट नोबडी सेड, इफ यू हैव सीन मी यू हैव सीन द फादर। आर यू विथ मी? किसी ने भी नहीं कहा, किसी लीडर ने नहीं कहा कि यदि तुमने मुझे देख लिया है तो तुमने पिता को देख लिया है। इट वॉज ओनली क्राइस्ट जीसस, सिर्फ यीशु मसीह थे जिसने कहा, इफ यू हैव सीन मी यू हैव सीन द फादर, आई एंड माय फादर आर वन। सो जीसस क्राइस्ट डिड नॉट कम like an excellent speaker, as an eloquent speaker. He came as a son of God. Hallelujah. He came as a representative of God. Praise the Lord. He came as a ambassador of God. What is the church today? कलीसिया हम लोग क्या है आज? God is not interested कि अगर हम बहुत अच्छे प्रीचर बनते हैं, हम बहुत बड़े प्रीचर बन जाते हैं। God has nothing to do with that. God is happy जब हम उसके बेटे बनते हैं, जब हम उसकी संतान बनते हैं, क्योंकि जब अगर हम संतान हैं तो हम वारिस भी है। Praise the Lord. अगर हम संतान हैं तो उसकी छवि मेरे चेहरे पे भी है। अगर हम संतान हैं तो उसका काम मेरा काम है, मेरे बाप का काम मेरा भी काम है, मेरे पिता का बिजनेस मेरा बिजनेस है। एंड क्राइस्ट जीसस वाज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेवनली फादर। नोबडी कुड रिप्रेजेंट हिम बेटर देन जीसस क्राइस्ट। यू विथ मी? यीशु मसीह को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ी, उसका जीवन काफी था, उसका जीवन काफी था। एंड दैट इज द रीजन कि चेलों को उसने हमेशा अपने करीब रखा। अपने कोई लोग उसके छाती पे लेटते थे, कोई व्यक्ति उसके साथ बैठते थे। इट वॉज इंटीमेसी। You know, you must have intimacy with your leader. You can't follow somebody from distance. Amen. These are all the post-pandemic corrections जो परमेश्वर अपने विश्वासों के साथ करना चाहते हैं कि इमीडिएटली ना हमने एक बटन पे व्हाट्सएप खोल लिया, एक बटन पे यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, एंड हम सुनते जा रहे हैं प्रीचर्स के बाद प्रीचर्स, टीचर्स के बाद टीचर्स, मीटिंग्स के बाद मीटिंग। डोंट डू दैट। फॉलो वन पर्सन, फॉलो वन पर्सन। पौलुस कहता है सिखाने वाले 1000 है, 10,000 है, परंतु हर एक व्यक्ति आत्मिक पिता नहीं है। Who is your spiritual father? Who is your spiritual representative? You just think about it. If you don't have spiritual father, अगर आत्मिक पिता नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है, तो आप एक लीडर को अपने जीवन में अपॉइंट कीजिए। Follow one person. Don't follow all the doctrines, all the teachings. Don't attend all the meetings.
आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बाय द वे, क्योंकि मुझे वो वचन चाहिए जिसमें सिर्फ एक्सेलेंट वर्ड्स, एक्सेलेंट इंग्लिश, एक्सेलेंट हिंदी, एक्सेलेंट ग्रीक नहीं है। आई वॉन्ट समथिंग जिसमें आत्मा हो, जो सुन के मेरी आत्मा उस वचन के साथ कनेक्ट करेंगी। हालेलुया। और मैं भी परमेश्वर से वही वरदान मांगता हूँ कि प्रभु आप मुझे ऐसे ही बनाइए, आप मुझे ऐसे ही निर्माण करें कि जब मैं बोलूं तो वो लोगों के दिमाग में नहीं, हृदय में जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन को अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं, हम बहुत स्मॉल है उसके लिए। वी आर टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स विथ आवर इंटेलेक्ट। आवर इंटेलेक्ट इज जस्ट फिल्दी रैट्स, कूड़े के समान है। परंतु उसका वचन जब हमारे हृदय में लगेगा, उसका वचन जब हमारी आत्मा में लगेगा, तब जीवन परिवर्तन होगा। हालेलुया। एंड आई सी, आई टेल यू, आई प्रॉमिस टू यू, आपका एजुकेशन कितना भी क्यों ना हुआ हो, ज्यादा हुआ हो या कम हुआ हो, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। नो द लॉर्ड बाय योर स्पिरिट, worship the Lord with the spirit and with the truth. Love you, Lord, with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love him alone. Stop following Jesus physically. यीशु मसीह को शारीरिक रूप में पीछे चलना, उसका फोटो कैसा था, उसकी दाढ़ी कैसी थी, उसका नाक कैसा था, उसके what you have to do with that? He is not with us now in flesh now. Hallelujah. Don't waste your time. यीशु मसीह कौन सा कपड़े पहनता था, यीशु मसीह कौन सा परफ्यूम लगाता था, उससे हमें कोई लेने देने नहीं है। वो हमारे सोसाइटी में नहीं आए थे, वो यहूदी कल्चर में आए थे। वो यीशु मसीह क्या खाना खाता था, उससे भी कोई लेना देने नहीं है। यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने हमेशा फिजिकली देखा, फिजिकली फॉलो किया, शरीर में देखा। परंतु मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो आत्मा में जन्मे हुए हैं। हमें शरीर में नहीं जन्मा है, अब हम नई सृष्टि है, हमें आत्मा में जन्म लेना है। जब हम आत्मा में जन्म लेंगे, सो माय बॉडी, माय फिजिकल बॉडी विल नॉट अंडरस्टैंड जीसस, but my spiritual person will know Jesus. My spirit inside will confirm that Jesus is my Lord, Jesus is my Savior, Jesus is my Messiah, Jesus is the only Lord of my life. आपकी आत्मा को ट्रेन करें, train your mind, train your spirit, train your soul. Hallelujah. Stagnant water आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड कराएगा। स्टैग्नेंट वाटर या वो लोकेशन जो है, वो तालाब की लोकेशन, कुंड की लोकेशन आपको उसी जगह पे रखेंगी, आपको माइग्रेट करने के लिए सहायता नहीं करेंगी। जबकि रिवर जो होती है वो आपको कई आगे तक लेकर जा सकती है। रिवर जो है आपको ओरिजिनल नेचुरल चीजें आपके सामने लाती है। और एक डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा, रिवर इज मेड बाय नेचर, इन अनदर वर्ड्स रिवर इज मेड बाय गॉड। नदी जो है परमेश्वर की निर्मित है और तालाब जो है मनुष्य की निर्मित है। जैसे मैंने बताया, ठाणे सिटी है इंडिया में, मुंबई में एक ठाणे जो है वो इज नोन फॉर लेक्स, तालाब के लिए फेमस है। यू नो, तालाब आप देखोगे, कोई भी तालाब नेचुरली मेड नहीं होता है। तालाब जो है वो मैन मेड है। आप अपने खेत में भी तालाब बना सकते। कई लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोजेक्ट है वो लोग कर रहे हैं, और मैंने पर्सनली देखा है खेतों में कि तालाब होते हैं। प्लास्टिक के भी तालाब आजकल मिलते हैं। ऑल पर्पसेस के पानी वहां पे इकट्ठा किया जाए, ताकि जब बारिश नहीं होती है, पानी की दिक्कत होती है, तब जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं। इट्स स्टैग्नेंट वाटर, देयर इज नो लाइफ इन दैट वाटर। उस पानी में कोई जीवन नहीं बचता है। यू नो, सो स्टैग्नेंट वाटर में आप ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। सरप्राइजिंगली ये व्यक्ति 38 साल से वहां पे रुका हो, तो आप सोचिए कितना ज्यादा माइंड उसका खराब हो चुका होगा, जंग लग चुका होगा। यू नो, सिंपल भाषा में 38 साल से एक जगह पे है। जब आप एक ही जगह पे रहते हो, लॉट ऑफ पीपल रिसीव हीलिंग, लॉट ऑफ पीपल रिसीव मिरेकल्स, लॉट ऑफ पीपल गेट जॉब, कई लोगों की शादी हो जाती है, फिर वो रुक जाते हैं, दे आर स्टॉप, दे डोंट मूव ऑनवर्ड, उसके आगे नहीं जा पाते। यू नो, स्टैग्नेंसी,
Let me tell you, God is giving us an opportunity to check ourselves. हम अपने आप को एग्जामाइन करें, अपने आप को चेक करें. Praise the Lord, हम चेक करें क्या हम रुके हुए हैं. Are we at the pool? Am I standing at the pool? You know, second problem इसमें थी, वो थी ये भेड़ फाटक के पास थी, जबकि एक्यूरेट लोकेशन होनी चाहिए थी भेड़ फाटक के अंदर. आमेन. यीशु कहते हैं मैं ही भेड़ का द्वार हूं और जो कोई मुझसे होकर आएगा वही पिता के पास जा पाएगा, ऐसा वचन लिखा है. So we should not be around Jesus Christ. Lot of people, lot of Christians they are just near the gate, nearby the gate. You know, yes, there are benefits. जब यीशु के पास रहते आपको बेनिफिट है. You know, so some people are happy with the benefit only. Some people are happy with the gift. But I don't want gift. I want the giver. Hallelujah. I don't want the gift only. I want the giver of the gift. How about that? Ask something big. Think something big. बड़ा सोचे कि सिर्फ प्रभु की वरदान नहीं चाहिए, मुझे वरदान देने वाला चाहिए. I want Jesus Christ. I want यीशु. मुझे यीशु चाहिए. As a person in his completion. मुझे बस उसकी दी हुई चीजें, उसकी दी हुई blessings और उसकी आशीषें, वस्तुएं, I don't want that. वो सब चीजें परमेश्वर देगा, but I am seeking his kingdom. I am seeking his righteousness. मैं आपके उसके धर्म को, उसके राज को हमें खोज करना है. भेड़ फाटक के पास नहीं रहना है, भेड़ फाटक के अंदर रहना है. The accurate location is to be in the sheep gate, to be in Christ Jesus and not around Christ Jesus. You know, यदि आप इंटीमेट नहीं है परमेश्वर के साथ में, अगर आप परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशनशिप में नहीं चलते हैं, so let me tell you, at the end he will come and say, I don't know you. अंत में वो आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता. वो जो शब्द है मैं तुम्हें नहीं जानता, वो शब्द है जानना, यानी कि टू नो. और वो शब्द जो वही शब्द है जो बाइबल में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है. बाइबल कहते हैं कि तब आदम ने हवा को जाना और वहां पे उसके बच्चे हुए. बाइबल कहती है कि अब्राहम ने सारा को जाना और फिर इसहाक वहां पे उत्पन्न हुआ. सेम वर्ड इज यूज्ड हियर. वही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि मैं तुम्हें नहीं जानता. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू आर नॉट इन मी, नीदर आई एम इन यू. तुम मेरे अंदर नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता. तो कैसे इन लोगों ने इतनी बड़ी सेवकाई कर ली, कैसे इन्होंने दुष्ट आत्मा को भगाया, कैसे इन्होंने चंगाई की? लेट मी टेल यू, हमारा माइंड जो है वो हमारी आत्मा की जेरोक्स कॉपी है. मैंने पहले भी शायद इस बात को कहा होगा, आई डोंट रिमेम्बर कि शायद आपके सामने कहा है किसी और के साथ. योर माइंड इज वेरी क्लेवर. आपका माइंड बहुत ही शार्प है, वो इमीडिएटली आपके आत्मा की जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं. दैट इज वाई आप या तो आत्मा में अन्य भाषा बोल सकते हैं या तो आप अपने मन की भी अन्य भाषा बोल सकते हैं. यू मस्ट ट्राई दैट. Lot of people speak in tongue, but that is all from the mind. वो आत्मा से नहीं आती है. It's all कि कहीं भी कोई लैंग्वेज सुनी है, किसी मीटिंग में, किसी टीवी पे सुनी और वही रिपीट करते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है. नो, टंग्स में बात करना आज बहुत कॉमन होगा. इट्स वेरी कॉमन. बाइबल में ये चीज कॉमन नहीं थी. बाइबल में इट इज मतलब इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज फाउंड एवरीवेयर. आमीन. डोंट थिंक कि आपकी अनॉइंटिंग काम कर रही है. मे बी यू हैव बिकम एक्सपर्ट इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. जैसे कि शिमशोन है, सैमसन एक्सपर्ट हो चुका था फाइटिंग करने में. ही वाज वेरी एक्सपर्ट. यस, इन द बिगिनिंग परमिशन अनॉइंटिंग दी थी. परमेश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ दी थी कि पूरी इजराइल में, फिलिस्तीन में उसके समान कोई भी किसी के पास ताकत नहीं थी. लेकिन जब उसने दलाइले के साथ रिलेशनशिप बनाए, एक फिलिस्तीनी स्त्री के साथ जब वो कनेक्ट हो गया, तब उसकी अनॉइंटिंग चली गई थी. लेकिन
तब भी वो काम कर रहा था, नॉट बिकॉज कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, बट बिकॉज कि वो एक्सपर्ट हो चुका था कॉपी करने में, एक्सपर्ट हो चुका था जो वो काम कर रहा था. लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपर्ट इन डूइंग मिनिस्ट्री, लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपर्ट इन प्रेइंग, लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपर्ट इन प्रीचिंग एंड टीचिंग. लेट मी टेल यू, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट गॉड इज नॉट कॉल्ड अस टू बी एक्सपर्ट, ही हैज कॉल्ड अस टू बी इंटीमेट विथ हिम. उसने हमें बुलाया कि हम उसके साथ इंटीमेट हो, क्लोज हो, कनेक्टेड हो, उसमें एक हो. तभी जाके यीशु मसीह कहेंगे वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, और अदरवाइज ही विल से आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता. मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में एक जगह पे बैठे हुए हैं, किसी भी सिचुएशन में एक्सपर्ट हुए हैं, क्राइसिस आपके ऊपर ओवरकम हो चुकी है, कोई बीमारी आपके ऊपर ओवरकम हो चुके हैं, लेट मी टेल यू, टुडे इज द डे, दिस इज द डे ऑफ द लॉर्ड, दैट गॉड इज गोइंग टू गिव यू ब्रेक थ्रू, एंड गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू टू माइग्रेट टू अनदर लेवल from your crisis, from your disease, from your financial problem, from all kind of worries that you have. I trust my God, the Lord I serve. वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा. It all depends कि क्या आपने माइग्रेट होने का मन बनाया है. Are you ready and prepared to migrate? क्या आप स्थानांतरण करने के लिए, दूसरी लोकेशन में मूव ऑन करने के लिए आप तैयार हैं? I give it to you and your God कि आप अपने परमेश्वर के साथ इस वाचा को बनाएं, make a covenant with God and stay connected to God, and may God bless you from this word. इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे. और कई सारे बातें हैं, by the way, lot of things are there, but I stop myself now. Next time जब परमेश्वर हमें कनेक्ट करेंगे, तब हम बाकी रेवलेशन को हम सीखने की कोशिश करेंगे. हैव अ वंडरफुल वीक. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.